हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत आप सभी लोगों का। आज बात करूंगा कि AAO को आपको किस हिसाब से ऑप्ट करना चाहिए। क्या मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है। साथ में आपके नंबर हो सकते हैं अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, या बहुत अच्छे ना हों। आपको लग रहा है कि यार ये वाले स्टेट्स तो मिलेंगे नहीं, कहीं वो वाले स्टेट्स मिल गए। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दूंगा स्टेट्स पे भी और AAO पे भी। ठीक, इसको कैसे आपको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है AAO की, तो जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसे बता दीजिएगा कि दैट इज AAO। वी हैव कंटिन्यूसली गिवन रैंक्स राइट इन CGL इन AAO राइट। और इस साल भी हमने ढेर सारे रैंक्स दिए हैं। कुछ टॉप रैंकर्स के नाम आप देख सकते हैं। तो कहिए उनसे कि AAO ऐप, फुल स्कोर AO ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को शुरू करें। चलिए आइए, अब मैं आपसे करता हूं बात। सबसे पहले तो एक ये है कि बहुत ज़्यादा र्यूमर है, नेगेटिविटी। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करते हैं ज़बरदस्ती, और फिर उसमें स्पैम करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने AAO पोस्ट ले ली। और ये सिर्फ AAO के लिए नहीं करते, अलग कुछ और पोस्ट के लिए भी करते हैं। क्यों? अब ये उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर होगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके बारे में कोई बात आपसे नहीं करता। इतना प्रोपेगेंडा आप कहीं भी नहीं देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्शन टाइम आपको देखने को मिलता है, एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे ये प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन वैसे आपको जनरली ये प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलता है। ये मिलता है आपको देखने को AAO की पोस्ट के लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत से दिनों रात लग के एक प्रोपेगेंडा, एक नेगेटिविटी बनाई जाती है। तो उस तरह के लोगों से आपको रहना है दूर, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ठीक, लेकिन अब मैं आपसे जो रियल प्रॉब्लम्स, वो तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपको टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे गिनाई जाती हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है AAO की, उस पर बात करूंगा। क्यों आपको AAO टॉप पे नहीं ऑप्ट करना चाहिए, स्पेशली किन को नहीं ऑप्ट करना चाहिए, उस पर भी बात करूंगा। तो जो मेन प्रॉब्लम है AAO की जॉब में, या AAO का जब स्टेट एलोकेशन होता है, तो आपको पता नहीं कि कहाँ पे कितनी सीट हैं। तो भले ही आपकी रैंक मान लीजिए 10 है, 20 है, 1 है, 50 है, 100 है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक, दूसरा, अब स्टेट्स मान लीजिए कि आपकी टॉप रैंक है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं तो पंजाब से हूँ, मुझे पंजाब मिल जाएगा, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे तो वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, या मैं MP से हूँ, मुझे MP मिल जाएगा। वहाँ पे भी एक दिक्कत रहती कि आपको कौन सा विंग मिलेगा वो भी श्योर नहीं है। ठीक, तो एक तो स्टेट श्योर नहीं है, इसकी प्रॉब्लम। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ पे आप लैंड होंगे जॉब में, ये आपको नहीं पता है। दूसरा, विंग श्योर नहीं है, इसकी वजह से कुछ विंग्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं, या बहुत थोड़े ज़्यादा हेक्टिक हैं, ठीक, और थोड़े ज़्यादा मोनोटोनस भी हो सकते हैं। तो उनमें अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही थोड़ी सी दिक्कतों का सामना शुरू में करना पड़ेगा, बाद में ऑब्वियसली आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इन दो चीज़ों की वजह से आपको AAO, जैसे मान लीजिए कि मैं बिलोंग करता हूँ, वही अभी जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया, दिल्ली या दिल्ली के आसपास से, तो मेरी कभी भी पहली प्रेफरेंस AAO नहीं होगी। मान लीजिए कि मेरे इवन 500 नंबर हैं, तब मैं सोच सकता हूं कि यार AAO, फिर भी मुझे लगता है कि ये एक रिस्क है, तो मेरी पहली प्रेफरेंस AAO नहीं होगी। अगर मैं दिल्ली या दिल्ली के बहुत ही नियर बाई इलाके से, जो आपका NCR है, या हरियाणा का एरिया हो गया, वेस्टर्न UP हो गया, ठीक है, इवन MP का जो एरिया आसपास है दिल्ली के, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तब मैं जाऊँगा सीधा उन पोस्ट के लिए जो मुझे मिल सकती हूँ होम स्टेट या दिल्ली में। जैसे कि होम स्टेट में तो आपको सबसे पहला काम, आप AAO भरने से पहले आपको देखना है कि होम स्टेट में आपको क्या 4600 या 4200 ग्रेड पे की कोई भी जॉब मिल सकती है क्या। अगर आपको 46 या 4200 ग्रेड पे कुछ भी मिल सकता हो, तो उसे आपको ऑप्ट करना है। कुछ भी का मतलब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
राइट तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इवन आपको कोई भी पोस्ट मिल रही है जो 4600 ग्रेड पे की है, 4200 ग्रेड पे की है, आपके होम स्टेट में है, उसको ऑप्ट करिए। रीज़न, AAO में आपको नहीं पता कि आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, मिल भी जाएगा कहाँ, विंग्स कैसा मिलेगा, कहीं ट्रांसफरेबल विंग्स मिल गया आपको तो फिर आप एक टाइम के बाद आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, तो वो सारी दिक्कतों की वजह से आपको 4600 और 4200 को लॉक कर लेना है। अब आगे चलते हैं। फिर दिल्ली के आसपास से हैं तो आप CSS जितने भी आपकी पोस्ट हैं फिर से वही 4600 और 4200 ग्रेड पे जो कि आपको दिल्ली में मिल सकती हैं वो आपने ऑप्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्वियसली अब देखिए जो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है वो सैलरी में ले लाती है बहुत ज़्यादा अंतर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर ला देगी। तो अब आपको वहाँ पे अपना वो देखना है, घर पे बात करनी है आपको। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, भाई कितने हैं आपके, ठीक है, मम्मी पापा को सपोर्ट, उनकी एज बढ़ेगी तो फिर उनको सपोर्ट करने के लिए कोई अवेलेबल है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए यूपी से आप बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से हैं, ठीक है, तो इस बार देखिए ऑडिटर की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अगर आपको आपके होम स्टेट में, इवन ऑडिटर में भी वो स्टेट तो पता नहीं होता, लेकिन इतनी ज़्यादा वैकेंसी है तो चांसेस रहेंगे कि आपको ठीक ठाक वैकेंसी थ्रू आउट इंडिया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फिर ऑडिटर CAG ले सकते हैं 2800 ग्रेड पे यूपी से बिलोंग करें, बिहार से, राजस्थान, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि कुछ सालों के बाद, मान लीजिए 4-5 साल बाद, 4-5 साल तक ऑब्वियसली सैलरी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर आप बन जाएंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मतलब पैसे ज़्यादा आने लगेंगे। कुछ लोगों के हिसाब से ज़िंदगी कठिन हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ज़िंदगी आपकी थोड़ी और आसान हो जाएगी। प्लस आपके हाथ में, आप चाहें तो AAO बने, चाहे तो ना बने, चाहे तो आप सीनियर ऑडिटर बन के रहें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, राइट। तो ये बात हो गई है ना। लेकिन अब वही चीज़ें जो मैंने आपसे बोली कि आपको देखना है फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह, आप सोल ब्रेड अर्नर हैं तो भाई आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जा सकते, मतलब आप ऑप्ट कर सकते हैं सीधा 4600 और 4200 ग्रेड पे के बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, AAO ऑडिट या AAO अकाउंट्स, ठीक है, राइट। ओके, तो या तो 4600 4200 ग्रेड पे के बाद ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप ऑडिटर भर लें उसके बाद ऑप्ट कर सकते हैं। इसके नीचे भी जैसे आप अकाउंटेंट वगैरह भरना चाहते हैं AAO से ऊपर, तो फिर वो बहुत ही पर्सनल चॉइस आपकी हो सकती है, मतलब कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी सैलरी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से, मतलब मुझे अगर करना हो आज की डेट में ऑप्ट थ्रू ऑल द एक्सपीरियंस इन द डिपार्टमेंट आउटसाइड सीइंग द वर्ल्ड, तो मैं सीधा, मतलब मैं यही कहूँगा कि यार 4600 ग्रेड पे देख लेते हैं पूरा, 4200 अपने स्टेट में, और उसके बाद फिर आ जाते हैं AAO पे, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए 4600 अपने होम स्टेट में मिल सकता है, होम स्टेट के आस पास मिल सकता है, तो भी मैं 4600 तो ले लूँगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि 4200 ग्रेड पे घर से दूर अदर स्टेट में लेने से बढ़िया कि मैं 4800 ग्रेड पे ले लूँ। ये मेरा अपना वो है नज़रिया है, आपका हो सकता है थोड़ा अलग, ठीक, वो आपको देखना है, ठीक, राइट। अब बात आती है कि यार AO ऑडिट या AO अकाउंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए ऑडिट की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑडिट में क्या हो सकता है कि आपको थ्रू आउट इंडिया थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज मिल सकती हैं। वो आपने देखा होगा मैन इन पोजीशन, सैंक्शन स्ट्रेंथ वाली जो PDF सर्कुलेट होती है उधर इधर उधर, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये CAG के हाथ में होता है, कभी भी आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ किसी भी स्टेट की वो वहाँ से बढ़ाई जा सकती है और फिर वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जा सकता है बल्क में, ठीक, राइट। तो ये चीज़ रहता है। तो अब आपको AAO ऑडिट लेना है या AAO अकाउंट्स ऑडिट, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हो सकता है कि एक फेवरेबल स्टेट, आपके प्रेफर्ड स्टेट, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके आसपास या थोड़ा दूर भी उससे मिल जाए, आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। लेकिन AAO अकाउंट्स अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपको क्या हो कि बहुत
दूर जाना पड़ जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल्दो जो आप मैन इन पोजीशन सेक्शन स्ट्रेंथ देख रहे हैं सब ठीक है, लेकिन वैकेंसीज मान लीजिए कहीं एक एरिया में हुई, तो सदर्न स्टेट्स में हुई या नॉर्थ ईस्ट में हुई, कश्मीर में हुई, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अकाउंट्स के साथ अच्छी बात क्या है कि टूरिंग से आप बच जाएंगे बिल्कुल, लेकिन आप जितने भी लोगों से जो ऑडिट में हैं एज वेल एज अकाउंट्स में, उनसे पूछेंगे कि बेटर क्या है, तो सभी लोगों का ये मानना है कि ऑडिट बेटर है। जो वर्किंग है लंबे टाइम से 10 साल 15 साल 20 साल जिन्होंने डिपार्टमेंट में गुजारे हैं, ऑडिट एज वेल एज अकाउंट्स, वो सभी लोग एक साथ एक स्वर में बोलेंगे कि ऑडिट इज बेटर देन अकाउंट्स। ठीक, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि ऑब्वियसली आपको फील्ड पे जाने का मौका होता है और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, इसलिए वो ऐसा बोलेंगे आपको। ठीक, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ और आपको पता है कि AAO के लिए मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, मेरा जो नज़रिया हो वो थोड़ा सा अलग हो, तो आपको एक काम जरूर करना है, आपको एटलीस्ट 3 लोगों से, देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आपको एटलीस्ट 3 सेलेक्टेड AAOs जो वर्किंग हो, 2-3 साल से काम कर रहे हों, उनसे बात करना है। ठीक है, खोजिए उनको अपने फेसबुक वगैरह पे, मेरे लिस्ट में ही आपको कम से कम 100 से ऊपर AAOs मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनसे बात करिए, वो आपको सही राय दे पाएंगे। समझ रहे हैं? ये जो मतलब, चाहे ये मैंने कहा आपसे कि ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों से बच के रहिए, वो कहेंगे कि सर से बच के रहिए क्योंकि सर को बैचेस बनाने होते हैं। ठीक है, तो सर तो AAO की तारीफ करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि दोनों से ही आप, ठीक है, दोनों की ही सुनिए, मेरी भी और वेस्टेड इंटरेस्ट वाले की, लेकिन डिसाइड करने से पहले कम से कम 3 वर्किंग AAOs से बात करिए। ठीक, वो आपको बता पाएंगे निटी-ग्रिटीज कि उन्हें कितना प्रॉब्लम हो रही है या कितना ठीक लग रहा है। फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि यार मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। तो अकाउंट्स की मैंने आपको बताया। अब देखिए एक चीज़ है, जो भी कॉमर्स स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी रैंक अंडर 30 नहीं आ रही, उन्हें लग रहा है अंडर 30-40 नहीं आएगी, अंडर 50 नहीं आएगी, तो उन्हें अकाउंट्स वो ऑप्ट कर सकते हैं रेदर देन AAO ऑडिट, इसको ऊपर रख सकते हैं अकाउंट्स को। रीज़न ये है कि हमें पता नहीं होता कि यार कॉमर्शियल स्ट्रीम, जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको कॉमर्शियल दिया जाता है, और फिर कई बार देखा गया, अधिकतर बार, कि इनकी जो पोस्टिंग हो जाती है वो सदर्न स्टेट्स में हुई हैं। ठीक है, तो फिर सदर्न स्टेट में आप पहुंच जाएंगे ठीक ठाक रैंक होने के बावजूद। तो बेटर ये है कि आप पहले अकाउंट्स ऑप्ट करें। ठीक है, जहाँ तक कट ऑफ की बात करूँ मैं अकाउंट्स और ऑडिट की, तो अकाउंट्स में ऑल्दो सीटें बहुत कम हैं, लोग ऑप्ट भी कम ही करेंगे, मतलब प्रेफर करेंगे ऑडिट। जो आप पिछली लिस्ट देखेंगे जिस हिसाब से लोगों ने प्रेफरेंस दी है, तो दे आर प्रेफरिंग मोर ऑडिट। ठीक है, तो अकाउंट्स को कम प्रेफर करेंगे, लेकिन फिर भी अकाउंट्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकती है। रीज़न ये है कि सीटें कम। ठीक, तो आप कर सकते हैं ऑप्ट अकाउंट्स अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। ठीक है, तो आप जहाँ भी जाएँ थ्रू आउट इंडिया कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आप पहुँच गए, मैं कहता हूँ तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, अब चेन्नई में एटलीस्ट आपको कंफर्म है कि यार मेरा ये ऑफिस है, यहाँ मैं रहता हूँ, सुबह जाना है शाम को आना है, एकदम फिक्स्ड आपकी लाइफ है। इट इज़ लाइक CSS इन दिल्ली या CSS इन चेन्नई टाइप का आप देख सकते हैं, विद 4800 ग्रेड पे। ठीक है, तो जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पे 4800 ग्रेड पे आपको मिलता रहेगा। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस की सारी चीज़ें तय हैं। ज़िंदगी में कोई सरप्राइज नहीं आना है। ऑडिट में टाइम टू टाइम सरप्राइज आता रहेगा, ऑडिट वगैरह पे आप जाते रहेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये बात हो गई ऑडिट लेना है या अकाउंट्स, इस पे मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया। अब बात करूंगा आपसे AO या CSS। तो ऑब्वियसली पहली प्रेफरेंस दिल्ली या आसपास से हैं, तो सारी 4600 दिल्ली वाली भी दे दो, अपने होम स्टेट वाली भी देख लो कैसे दोगे उसको। ठीक है, कहीं दूर ना मिल जाए ये देख लो, और आप फिर CSS दे दो। सारी यहाँ की जितनी भी आपकी पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली वो सारी दे दो, 4200 वाली भी दे दो, और फिर AAO दो। ठीक, अब बात आती है AO साउथ या एक्साइज साउथ। मैं एक्साइज साउथ ही क्यों, आप मान लो एक्साइज सेंट्रल भी, तो तब आप पाते हैं कि AO इज़ बेटर देन एक्साइज। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आपका एक्साइज में क्या है कि ट्रांसफरेबल है, आपका ट्रांसफ़र हर 3 साल पे आता रहेगा, और इससे मैंने देखा है बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, जो लंबे टाइम से वर्किंग, उनसे आप पूछेंगे यार फिर ट्रांसफ़र आ गया। ठीक है,
और बड़े बड़े स्टेट, स्पेशली जैसे मैंने कहा आपसे कि एमपी, और एमपी में छत्तीसगढ़ भी आता है, तो एमपी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट, फिर छत्तीसगढ़ एक बड़ा स्टेट, तो उसमें आपकी मतलब जो आपकी कभी कहीं पोस्टिंग कभी कहीं, तो इस तरह से आप घूमते रहते हैं, ठीक है, राइट। सेम राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ से एक एक्साइज इंस्पेक्टर का फ़ोन आया जो लंबे टाइम 2014 बैच से हैं कि भाई AAO की तैयारी करनी है। मैंने कहा अरे रहने दो अब बहुत तैयारी कर ली तुमने, ठीक, अब एक्साइज में ही कंटिन्यू करो, यहाँ भी यार ट्रेवलिंग, ये वो समझाया मैंने, खैर ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक्साइज जब आप ले रहे हैं तो इसमें ट्रेवलिंग है, मतलब इसमें ट्रांसफर्स हैं, बार बार आपको अपनी पूरी फैमिली को लेके अलग अलग जगह पे आप शिफ्ट होते रहेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ऑडिट, जैसे मान लीजिए AAO आपने लिया, उसी स्टेट में आपको AAO मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको टूरिंग करनी पड़ेगी, इधर उधर जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी फैमिली एक जगह फिक्स है, आपको पता है कि यार जैसे मान लीजिए कि मैं MP में आप पोस्टेड हैं, तो फैमिली कहाँ है, भोपाल में लोकेटेड है, आप ऑडिट पे जा रहे हैं, कभी कभी नहीं जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो ज़्यादा प्लान्ड वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही ट्रांसफरेबल रहेगा, तो हर 3 साल बाद कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप कहीं भी रहते हैं, जैसे मैंने देखा मेरे साथ के बहुत सारे AAOs ने, रायपुर में पोस्टेड था, बढ़िया शहर है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना घर वगैरह बनाना शुरू कर दिया, बना लिया, तो अब ट्रांसफरेबल जॉब में फिर आप सोचते हो यार 3 साल में ट्रांसफ़र आ जाएगा, तो फिर आप ये सारी चीज़ें प्लान नहीं कर पाओगे उतने बढ़िया से, ठीक है। तो जहाँ पे भी, जैसे मैं देखता हूँ एक्साइज साउथ हो, AAO साउथ हो, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मेरी जो प्रेफरेंस होगी वो AAO साउथ होगी। हाँ, ट्रैवलिंग रहेगी, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एक फिक्स लोकेशन भी रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही प्लान करना है। तो अगर मैं समअप करूँ अपनी पूरी बात को, तो इसको मैं ऐसे समअप करना चाहूँगा कि जो लोग भी दिल्ली या उसके आसपास से हैं, वो सारी पोस्ट दिल्ली वाली 4200 या 4600 भर देंगे, ठीक है, 4200, 4600, 4200, और उसके बाद AAO, ठीक है, इसके बाद भर देंगे AAO, राइट। ये बात हो गई दिल्ली वालों के लिए। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप देख लो क्या आपको कोई भी पोस्ट 4600 या 4200 आपके घर में मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो आप उसके साथ चले जाइए। इवन एक्साइज भी मिल रहा हो बेटर है, क्यों, एक्साइज में बस यही दिक्कत है थोड़ी सी कि आपका बिहार और झारखंड दोनों आ जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ चले जाइए। एटलीस्ट आप घर पे रहेंगे, घर के आसपास रहेंगे, एक होमली वाली फीलिंग रहेगी, ठीक है, ट्रांसफर्स वगैरह होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, राइट। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यार मुझे 4600 4200 ग्रेड पे नहीं मिलना है, तब उस केस में आपको अगर लगता है कि AAO मिल रहा है तो AAO आपकी हो सकती है पहली प्रेफरेंस, ठीक है। किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए ऑब्वियसली कमाना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, भले ही कि जिनके ऊपर उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, तो उनके लिए भाई उनको तो देखिए प्लान, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, वो बिल्कुल वैसे नहीं जी सकते, ठीक। तो उनको क्या है, वो AAO डेफिनेटली इन दोनों के बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कुछ साल तक चीज़ों को डिले कर सकते हो तो आप ले सकते हो ऑडिटर 2800 ग्रेड पे की। अगर श्योर हो कि आपको होम स्टेट मतलब अच्छी रैंक बन रही हो इसमें, या आपको लग रहा था यार 4200 ग्रेड पे में मेरे नंबर तो ठीक बन रहे हैं, लेकिन 4200 ग्रेड पे कहाँ मिलेगा समझ नहीं आ रहा, तो आप ले सकते हो 2800 ग्रेड पे ऑडिटर, ठीक। और ऑडिटर के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो AAO, राइट। ये मैं आपको बहुत ही मतलब जो मेरे दिमाग में है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आप ले सकते हो AAO, राइट। ऑडिटर में भी आप कुछ साल बाद AAO बन जाओगे, अपने स्टेट में बन जाओ, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक। मतलब सब कुछ मैटर करेगा स्टेट पे, समझ रहे हो आप, इतनी बात हो गई, राइट। अकाउंटेंट, ऑडिटर के बाद फिर अकाउंटेंट मतलब मेरा कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, लेकिन यार अकाउंटेंट बनना होम स्टेट में भी AAO छोड़ के वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, मैंने आपको बता ही दिया। AO साउथ और एक्साइज साउथ में, या इवन एक्साइज सेंट्रल मिल रहा हो और AO में भी ठीक नंबर हैं, तो AO सेंट्रल भी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो उस केस में मेरा
जो झुकाव है वो AAO की तरफ है। आप देख सकते हो, आप एक्साइज भी ले सकते हो। ठीक, तो ये बात हो गई है ना। अब बात करते हैं जरा सा स्टेट के हिसाब से कि AAO अगर आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप कौन कौन से स्टेट्स अवॉइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक, ये बाद में, लेकिन प्लान तो आपको अभी करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप स्टेट प्रेफरेंस भरेंगे। तो देखिए, जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं और सेंट्रल के स्टेट्स हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इनको तो आप रख ही सकते हैं AAO के अपने बकेट में। ठीक है, नॉर्थ और सेंट्रल वाले। ठीक, अब कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ के, जैसे पंजाब की बात करूं, वहां पे डिफेंस ऑडिट में वैकेंसीज आती हैं। ठीक, इवन यूपी में भी डिफेंस ऑडिट में वैकेंसीज आई हैं। छोटा सा ऑफिस है मेरठ में, लेकिन वैकेंसीज आई हैं। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, उन स्टेट्स को छोड़ना पड़ेगा उस टाइम जहाँ पे डिफेंस ऑडिट वगैरह की वैकेंसी हैं, क्योंकि डिफेंस ऑडिट में बच्चे थोड़ा सा, जो मुझे रिव्यू मिला उनसे, कि थोड़ा सा परेशान है। ठीक है, राइट, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी की बात करूँ मैं, अभी जो मेन जो विंग्स हैं, आपका सिविल है, पहले PNT था, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका नाम चेंज करके अब FNC कर दिया गया है। फिनांस एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज पीछे देखी गई हैं, तो लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा विंग है, फिनांस एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गुड विंग। ठीक, उसमें आप सेबी वगैरह की भी ऑडिट उसमें अब आ गई है। RBI के भी कुछ कामकाज की ऑडिट उसमें लाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप ऑडिट कर रहे होंगे, उन चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे होंगे। ठीक है, वो ठीक, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं नॉर्थ और सेंट्रल को किन स्टेट्स को छोड़ना है। पीछे की लिस्ट आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे रहा है, उन जगहों पे वैकेंसीज जहाँ पे डिफेंस वगैरह, डिफेंस का स्पेशली, तो उन स्टेट्स को थोड़ा नीचे आप रख सकते हैं। ये बात होगी नॉर्थ और सेंट्रल की। ठीक, राइट, अब आते हैं जरा थोड़ा सा और नीचे, साउथ सदर्न स्टेट्स। ठीक, इसके साथ ही आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, इसको भी ले लेते हैं, और कश्मीर JNK। ठीक, तो जो बच्चों की प्रॉब्लम है, चाहे वो AAO हो, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, उनकी प्रॉब्लम है साउथ। उनकी प्रॉब्लम जॉब नहीं है, उनकी प्रॉब्लम साउथ है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ी सी अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे भी मैं आपको दो, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टेड हैं, JNK में भी पोस्टेड हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली अगर आप बिहार वगैरह से बिलोंग करते हैं, जिससे कि असम या जो ऊपर के रीजन है नज़दीक हैं, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं नॉर्थ ईस्ट लेने की रेदर देन साउथ। ढेर सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के बहुत पीसफुल है, बात करिए AAOs को खोज खोज के लिस्ट से नाम निकालिए, जो पिछली लिस्ट रही हैं, फेसबुक पे ढूंढिए, इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, उनको मैसेज करिए, कहिए भैया, मालिक, सर, जो भी बोलना है, कि मुझे बताइए कि कैसा वहाँ पे चल रहा है आपका जॉब। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास 2 स्टेट्स की डिटेल नहीं है, एक तो नागालैंड, ठीक है, और एक आपका कौन सा स्टेट है, मणिपुर। ठीक है, और ये पहले कभी ट्रबल्ड भी स्टेट रहे हैं, तो इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इनको आपको थोड़ा सा अपना चेक देना पड़ेगा। बिना चेक दिए जाना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं JNK पे। नॉर्थ ईस्ट में बाकी सभी स्टेट में, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, तो बात करिए, यू विल फाइंड की थिंग्स आर क्वाइट गुड देयर, लोग बड़े मजे में हैं। ठीक, राइट, इवन आगरा का मेरा एक स्टूडेंट है, अभी पोस्टेड है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में, इज क्वाइट हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। JNK की बात करूँ, यहाँ पे भी 3 स्टूडेंट्स पोस्टेड हैं मेरे, एंड दे आर वेरी हैप्पी। मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोग एग्ज़ाम दो, निकलो, वो कहते हैं सर एकदम बढ़िया है, मतलब मस्त चल रहा है। JNK में पीछे हायरिंग खूब हुई है, तो आप भी उनको खोजो, बात करो और देखो कि क्या उनका रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यार JNK मिला है तो एग्ज़ाम दो, निकलो। ठीक है, अब आते हैं साउथ पे। देखिए, जो सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपको होगी थोड़ी सी दिक्कत। ठीक, क्योंकि बड़े स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट छोटे स्टेट्स हैं। एरिया वाइज आप देखेंगे, जब सर्च करेंगे गूगल पे, तो हो सकता है इनका एरिया ठीक ठाक हो, लेकिन उसमें अधिकतर फॉरेस्ट रिजर्व कवर्ड एरिया है, तो कुछ एरिया ही बसता है, कुछ सिटीज़ हैं, वहीं पे जो चीज़ें होंगी, स्टेब्लिशमेंट्स, उनके ऑडिट आपको करने हैं। ठीक है, JNK के साथ भी सेम है। ठीक है, आते हैं साउथ पे। तो साउथ के स्टेट, जैसे कर्नाटका एक बहुत बड़ा स्टेट है, तमिलनाडु भी ठीक ठाक बड़ा स्टेट है, केरला है, आपका आंध्रा काफ़ी बड़ा स्टेट है, तेलंगाना है छोटा सा। ठीक है, राइट, तो अब सदर्न स्टेट्स में
एक तो आपको ऑडिट दूर दूर करना पड़ेगा, बेंगलोर काफ़ी महंगा शहर है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ऑडिट करने में थोड़ी सी मतलब ट्रैवलिंग हो सकती है, ज़्यादा हो। सेम विद महाराष्ट्र ऑल्सो, भले आप इसको सेंट्रल में रखते हो, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा रहेगी। मुंबई में पोस्टिंग हो जा रही है आपकी, तो डेली आपको 1.5-2 घंटे सुबह शाम बस में ही लगेंगे, चाहे आप कोई भी पोस्ट ज्वाइन करें, AA हो कोई भी हो, ठीक। तो आपको वो चीज़ देखनी है। तो साउथ में आपको देखिए परेशानी रहेगी थोड़ी, लेकिन अगर आप फ्यूचर देखते हैं बहुत लंबा कि यार मुझे रुकना ही पड़ जाए, तो मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा रहेगा या साउथ, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे आप अपने फ्यूचर जो आपकी फैमिली बड़ी होगी, बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक टाइम के बाद फिर वो बच्चे फिर दिल्ली आ रहे हैं, फिर वही प्रॉब्लम जो आपने फेस की थी एक टाइम, घर छोड़ना ये वो, ठीक है। लेकिन साउथ में आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। चेन्नई वाले बाहर पढ़ने कम जाते हैं, सेम विद आंध्रा, सेम विद हैदराबाद, सेम विद कर्नाटका, सेम विद केरला। तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वहाँ पे, वो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बढ़िया एकदम, ठीक है। सो यू कैन इफ़ यू आर लिविंग देयर, तो आपको कुछ साल दिक्कत हो सकती है, 1-2 साल हो, लेकिन जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होगी वो तो फिर वही बड़ी होगी, है ना, अगर वहाँ रह गए आप ज़िंदगी भर, तो उसके लिए फिर बहुत दिक्कत नहीं रहेगी कि यार मैं आउटसाइडर हूँ, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज ही, मान लीजिए आप चेन्नई में पोस्टेड हैं, तमिलनाडु में, तो आपके जो बच्चे वगैरह होंगे उनकी पहली लैंग्वेज जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी तमिल, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ वही रहेगी, आप भी धीरे धीरे सीख लेते हैं, यही है फैक्ट, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको यहाँ के भी AA से बात करनी है, क्या AA की जॉब में प्रॉब्लम है या स्टेट से प्रॉब्लम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसी हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको क्या लेना है। तो फाइनल जो मैं आपको कंक्लूजन थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ये स्टेट्स तो आप ऑब्वियसली आपकी पहली रडार में रहेंगे, इनको आपको लेना है अगर नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, पीपल आर हैप्पी देयर, ठीक है। J&K भी बच्चे खुश हैं, तो आप बात कर लो उनसे, खोज लो उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लेकिन मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा, क्यों जो न्यूज़ आती रहती हैं उसकी वजह से। सदर्न स्टेट्स मैंने बताया, फूड की थोड़ी सी आपको शुरू में दिक्कत रहेगी, लैंग्वेज की शुरू में दिक्कत रहेगी, आपको सीखना जब तक नहीं सीखेंगे, क्यों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए सीखना है, आप जा रहे हैं फील्ड में, आपके सीनियर्स वो भी मान लीजिए तमिलनाडु से हैं और जो डिपार्टमेंट में स्टाफ है, तो उन्होंने आपस में बात कर ली और आपको कुछ पता ही नहीं चला, तो फिर आपके लिए होगी थोड़ी सी दिक्कत। थोड़े समझदार तो आप लोग हैं ही हैं, ठीक है, वो लोग आपस में ही बात करके चीज़ों को, ठीक है, फिर आप रह गए। तो इसलिए मैंने देखा लोगों को वो बड़ी शिद्दत से तब सीखते हैं लैंग्वेज जब वो फील्ड में जाना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि आई एम मिसिंग द द अपॉर्चुनिटी, द बस, ठीक। तो इसलिए आपको लैंग्वेज तो ये सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, और आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं रेदर देन नॉर्थ ईस्ट एंड J&K। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके प्लान करिए। मानिए कि ये आपकी लास्ट पोस्टिंग होने जा रही है, इसके बाद आप SSC का एग्ज़ाम नहीं देंगे, भले ही आप देंगे वो बात अलग है, लेकिन ये मान के भरिए, ये मानिए कि मुझे पूरी ज़िंदगी उसी जगह पे रहना है, उसी जॉब में रहना है, उसके जो प्रमोशंस है वही मेरे लिए लागू होंगे, तब आप एक बहुत ही बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।